तेरे चरणों में हस्ती को मिटाने हम भी आए हैं। अपना सब मिटाने के लिए मिलना चाहिए। मिलने का मतलब है अपना मिटा दो। रही मन प्रीत सराहिए, मिले होए रंगदून, जो जर्दी हरजी तजे, तजे सफेदी चून। चूना अपनी सफेदी छोड़ देता है और हल्दी अपना पीलापन नया रोकना जन्म लेता है। कहते हो किसी के मस्तक में लगा दिया जाए मंत्र पढ़ करके तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। वो अभिषेक में लगाया जाता है रोकना, रोकने के लिए। यहां पर महाराज जैसे साक्षात्कार हुआ आपस में, दशरथ जी का हृदय निकल के बाहर आ रहा है राम के लिए। तो जैसे गुरुदेव को देखा है, पहले दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को साष्टांग प्रणाम किया है। विश्वामित्र ने हाथ पकड़ के उठाया, आओ चक्रवर्ती जी, धन है तुम्हारा भाग्य, जिनके ऐसे कुमार हैं, जिनके ऐसे पुत्र हैं। इतना कहते तो और बेचैनी हुई कि कब राम को गले से लगा लें। विश्वामित्र समझ गए कि राम भी पिता से मिलना चाहते हैं और पिता भी राम से। हमारे प्रभु से कहा, जाओ अपने पिता का स्वागत करो, अभिनंदन करो, प्रणाम करो। जैसे भगवान राम चरण छूने के लिए झुकते हैं, उसी समय दशरथ जी हृदय से लगा लेते हैं, जैसे कोई एक मित्र को हृदय से लगा लेता है। जब पिता पर पुत्र गर्व करता है तो छाती से लगा लेता है। रेयर केस में देखा जाता है कुछ न कुछ संकोच बना रहता है पिता और पुत्र का, लेकिन जिस समय पिता का ये संकोच मिट जाता है ना, उससे भी वो हृदय से लगा लेता है। क्योंकि पिता की ही मूर्ति पुत्र होता है, भाई भी उसी की मूर्ति होता है, इसलिए अपनी मूर्ति को कौन नहीं स्वीकार करता। राम जी चरण नहीं छुपाए, दशरथ जी ने गले से लगा लिया। जबकि गुरु वशिष्ठ खड़े हैं, तो राम जी को पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए कि पिता को? पहले पिता को, क्योंकि पिता गुरु भक्त है। विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र कहते जाओ पहले गुरुदेव को प्रणाम करो, नहीं, पहले गुरु भक्त को प्रणाम करो। पहले पिता गुरु भक्त है, पिता को प्रणाम किया, फिर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, क्योंकि गुरु को प्रणाम करने के बाद फिर किसी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। अंतिम पूजा है वो। इसलिए विश्वनाथ जी के मंदिर में विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद विश्वनाथ जी के गुरु का पूजन होता है, फिर और कोई पूजा शेष नहीं रहती।